ये देखिए माशाल्लाह, किसी भी मटन और बीफ कोरमा से किसी तौर माशाल्लाह कम नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त। और ग्रेवी भी माशाल्लाह इसकी चेक करें कितनी ज़बरदस्त बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हैंडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार अंडा करी की रेसिपी के साथ। अंडा करी सर्दियों में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी है, पसंद की जाने वाली और बनाई जाने वाली रेसिपी है। इसको जिस तरीके से आज मैं बनाना बताऊंगी, आप मटन और बीफ करी को भूल जाएंगे टेस्ट में, उनसे भी ज़्यादा अच्छा बनेगा और ग़िज़ाइयत तो माशाल्लाह है सो है। तो वीडियो को आपने बिना स्किप किए एंड तक देखना है। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी अंडा करी बनाना शुरू करते हैं। अंडा करी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मेरे पास 6 अदद अंडे हैं, जिनको अच्छी तरह से बॉयल कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब 1 अदद कांटा ले लेना, आप छुरी से भी लगा सकते हैं। थोड़े थोड़े फासला पे ना हमने इसको ये कांटे की मदद से इसके अंदर सुराख ज़रूर करने हैं। इसकी 2 वजूहात होती हैं। एक तो ये कि इसके अंदर तक मसाला चला जाएगा, और दूसरा ये कि जब इसको हम पकाएंगे तेल के साथ तो ये अंडे जो हैं वो फटेंगे नहीं, क्योंकि अंडा वैसे फट जाता है। तो इस तरीके से लगा लेने सारे के अंदर। कम से कम जो है ना 4 से 5 जगह पे एक अंडे के ऊपर निशान लगाने हैं। सारे अंडों के ऊपर जो निशान है वो मैंने लगा लिए हैं, सुराख कर लिए हैं। अब यहाँ पे कढ़ाई रख ली है मैंने चूल्हे पे, और इसमें मैं डालूंगी 2-3 टेबलस्पून के करीब ऑयल। ये टोटल आधा कप ऑयल है जो इसमें हम पूरी रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। और अब यहाँ पे ये वाले जो अंडे हैं इनको थोड़ा सा फ्राई करना है, तकरीबन 1 मिनट तक इसमें हम फ्राई करेंगे। और यहाँ मेरे पास है 2 चुटकी के बराबर हल्दी है, ये मैं डाल दूँगी। और इसी पॉइंट पे यहाँ पे मैं शामिल करूँगी सुरख मिर्च 1/4 टीस्पून के बराबर है, और नमक ये भी 1/4 टीस्पून के बराबर है। और अब इनको जो है ना वो अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। इस पॉइंट पे आग जो है वो मीडियम रखनी है, ताकि ज़्यादा ये जो मिर्चें हमने इसमें शामिल की हैं वो जले ना। और माशाल्लाह अंडे फ्राई हो चुके हैं, यहाँ से स्किन से आपको नज़र आ रहा होगा। अब इनको हम निकाल लेंगे, और ये वाला जो ऑयल और सारा कुछ है ये भी हम बाद में अपनी रेसिपी में इस्तेमाल कर लेंगे। अब अगला काम हम शुरू करते हैं। अब दूसरी कढ़ाई रख लेंगे चूल्हे पे, और जो ऑयल बकाया बचा था हमारे पास वो इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह गर्म होने देंगे। अब इस ऑयल में कुछ खड़े मसाले मैं शामिल करूँगी। 1 बड़ी इलायची है, 10 अदद काली मिर्च है, यहाँ पे मेरे पास ज़ीरा है 1 टीस्पून, दालचीनी के 2 छोटे छोटे पीसीज हैं, और तेज़पात है 2 अदद, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। और इनको हल्का सा रोस्ट करेंगे। और इसके साथ ही लहसुन के ये 2 जो गठियाँ हैं ये मेरे पास हैं, ये इसमें डालेंगे। इससे टेस्ट भी बढ़ेगा और ग़िज़ाइयत भी। और ये जब एंड पे हम इसके साथ खाएंगे तो इसका मज़ा जो है ना वो बहुत ही दुबाला हो जाएगा। अब ये रोस्ट होना हो गया है शुरू। इस पॉइंट पे 2 स्मॉल साइज़ के मेरे पास प्याज थे, जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, इनको शामिल करेंगे। और इनको हमने गोल्डन होने तक पकाना है। इतनी ये मज़े की रेसिपी बनती है कि अगर आप इसी तरीके से सेम पकाएंगे तो आप देखेंगे कि जितना हम मटन और बीफ की करी को पसंद करते हैं उससे भी माशाल्लाह ज़्यादा ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है, और बजट जो है वो उनसे कहीं कम होता है। और लहसुन को जो है वो इसी तरीके से शुरू में डाल देना है, ताकि पूरी रेसिपी में इसका फ्लेवर भी जाए और ये अच्छी तरह से अंदर तक पक भी जाए। प्याज गोल्डन होना हो चुका है शुरू, इसी तरह का हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा जला हुआ भी नहीं लेना। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये इसमें डालेंगे। और इनको भी 1 मिनट हमने इसके साथ प्याज के साथ फ्राई कर लेना है, ताकि इसका भी कच्चापन जो है ना लहसुन अदरक का वो ख़त्म हो जाए, और ये भी हल्का सा फ्राई हो जाए इसके साथ। और अब इस पॉइंट पे आके जहाँ मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी, सूखा धनिया मेरे पास 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून,
हाफ़ टेबल स्पून सुरख मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून जो है वो हल्दी है, 1/4 टीस्पून काली मिर्च है। ये सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इनको डालने के साथ ही मैं यहाँ पे शामिल करूँगी टमाटर का पेस्ट। 3 टमाटर थे जिनका मैंने पेस्ट बना लिया था, ये हम इसमें शामिल करेंगे और अच्छी तरह से ऑयल छोड़ने तक मसाले की बुनाई कर लेनी। मसाले की बुनाई माशाल्लाह अच्छी तरह हो चुकी है, मसाले ने ऑयल छोड़ दिया, ये आप देख सकते हैं। और कितना ज़बरदस्त लहसुन पक रहा है मसाले के साथ, अंदर तक माशाल्लाह इसके मसाला चला जाएगा। और अब यहाँ मेरे पास है सब्ज़ मिर्च 4 अदद थी, 2 को मैंने इस तरीके से बड़े पीसीज में काट लिया और 2 को मैंने छोटे पीसीज में काट लिया, ये इसमें शामिल करेंगे। और इसी पॉइंट पे मैं इसमें शामिल करूँगी दही, लेकिन मैं इसको साइड पे करूँगी। अगर आप गैस वाले फ्लेम पे बना रहे हों तो आप जो है ना लो कर लें, तो फिर इसमें दही शामिल करें और थोड़ा थोड़ा करके करें। दही को आप देख सकते हैं मैंने फेंटा हुआ है अच्छी तरह से। अगर इस तरह ना किया जाए तो दही जो है वो फटना शुरू हो जाता है। एक मिनट में यहाँ पे इसको मिक्स करूँगी अच्छी तरह से और फिर हम इसको पकाना शुरू कर देंगे। और इतना पकाना है कि दोबारा से अच्छी तरह से इसकी बनाई हो के ये ऑयल छोड़ दे मसाले से। बिस्मिल्लाह। जितनी इसकी बनाई होगी उतना ही इसका टेस्ट बनेगा। 1 प्याली मैंने दही की ली थी, आप इससे कम भी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह मसाले की बनाई कितनी ज़बरदस्त हो चुकी है, ऑयल छोड़ दिया है। तकरीबन मुझे 15 मिनट लगे हैं, लेकिन आप जितनी देर मतलब इसका जो हमने डाला ना दही, उसका पानी ना खुश्क हो जाए तब तक आपने पकाना है। और अब इस पॉइंट पे आके यहाँ जो हमने अंडे बना के रखे हुए हैं वो इसमें शामिल करेंगे। और अगर आप रखना चाहते हैं अंडा मसाला तो आप इसी तरीके से इसको 2 मिनट पकाएं अंडों को साथ दम पे रख के, और फिर जो है ना वो आपका रेडी है। लेकिन अगर आप ग्रेवी रखना चाहते हैं तो इस पॉइंट पे हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। और उससे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन क्यूब्स। ये होममेड चिकन क्यूब्स हैं, 8 दिन पहले इसकी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की थी। ये देखिए ये फ्रीज़ की हुई हैं, ये इसका टेस्ट और भी बढ़ा देंगे। अगर चिकन पाउडर हो आपके पास आप वो शामिल कर लें, लेकिन अगर ना हो तो उसके बगैर भी ये ज़बरदस्त बनेगा। और इसी के साथ थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल करूँगी क्योंकि हम ग्रेवी बना रहे हैं। एक कप मैं इसमें पानी का शामिल करूँगी। और अब इसको कवर करके 5 से 8 मिनट हम इसी तरीके से पकने देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको 10 मिनट पका लिया और माशाल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा अंडा करी रेडी हुई है माशाल्लाह। ग्रेवी चेक करें आप इसकी, माशाल्लाह ना बहुत ज़्यादा पतली है ना गाढ़ी है। और इसी पॉइंट पे मैं इस पे शामिल करूँगी सब्ज़ धनिया। और अब इसको हम डिश आउट करेंगे यहाँ पे अपनी प्यारी सी कढ़ाई में। बिस्मिल्लाह। देखिए माशाल्लाह किसी भी मटन और बीफ कोरमा से किसी तौर माशाल्लाह कम नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त। और ग्रेवी भी माशाल्लाह इसकी चेक करें कितनी ज़बरदस्त बनी है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही कमाल की माशाल्लाह रेसिपी है, घर में हर चीज़ मौजूद होती है, आराम से बना सकते हैं। ये लें जी माशाल्लाह हमारा लहसुन भी हाज़िर है, मज़ेदार सा। माशाल्लाह। और एक जो अंडा है वो मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह। उम्मीद है आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।